आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की। मैं भौतिक विज्ञान की बात करता हूँ। अल्ट्रा मॉडर्न साइंस आ गई है और हर क्षेत्र में आई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसका उपयोग भी जो है सनातन सत्य के माध्यम से होना चाहिए। तो मैं उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसा कि सनातन सत्य कहता है कि जो कुछ भी हमारा भाव मन जो है कॉज डालता है, तो वो कॉज जो है ये पूरे यूनिवर्स कहिए, कुदरत कहिए, उसके क्लाउड के अंदर जाता है, द्रव्य मन के रूप में रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक जन्म में व्यक्ति ने अपना भुगत लिया और वो चीज़ चली गई, लेकिन क्या उस क्लाउड के अंदर मैंने 100 जन्म 1000 जन्म ले लिए किसी भी प्राणी ने, तो क्या वो सारा डाटा जो है उसमें रहता है? तभी जो है वो केवल ज्ञानी कैसे देखते होंगे? तो केवल ज्ञानी जो देखते हैं या चाहे किसी तरह का विशिष्ट ज्ञान भी होता है, तो क्या ये सारा कुदरत के माध्यम से होता है या कैसे होता है? ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। ये एक नवीन तरह का प्रश्न है। तो हालांकि ये रिलेटिव ट्रुथ की बात है, ये साइंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी होना बहुत, जाति समान ज्ञान वगैरह, टेलीपैथी वगैरह है, इसका क्या संबंध है जो आपके सनातन सत्य की, जो आप कुदरत की परिभाषा देते हैं, कृपया इसे जोड़ करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, अपने पास्ट बर्थ को जानना ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, रहस्य है, और सभी लोग अपने पास्ट बर्थ को जान सकते नहीं है। कहीं विशिष्ट प्रकार की शक्ति वाला लोग, जिसको जातीय स्मरण ज्ञान है या तो केवल ज्ञानी है, वो दोनों अपने पास्ट बर्थ को देख सकते हैं। वर्तमान जगत में ऐसा सुनने में आया है कि वर्तमान जीवन से पास्ट जीवन में जाने के लिए एक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस से भी आप अपने पिछले भव में या उसके पिछले भव में जा सकते हैं, ऐसा हमने सुना है। अनुभव तो नहीं किया है, मगर सुना है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक विशिष्ट प्रकार की शक्तियां हैं, और अगर किसी के पास होती है तो वो जान सकते हैं, मगर इससे आत्मा की अनुभूति कहो या केवल ज्ञान कहो, इससे कोई संबंध सीधा नहीं है। मगर जब सब्जेक्ट प्रश्न के रूप में बताया गया है, तब इसका उत्तर समझना जरूरी है। इसीलिए कि हम अपने जीवन में कई अवतारों से कर्म करते रहते हैं और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। प्रश्न ये है कि अगर हम अपना पास्ट बर्थ या पास्ट कितने बर्थ जान सकते हैं इन दिस करंट बर्थ, मतलब कोई जगह उसका तो डाटा तो होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट आता है कि मैं उसको ओपन करके देखूं, मगर डाटा ही नहीं है तो कौन ओपन करेगा? जैसे व्यवहार में
कोई भी चीज हमने बनाई है, इसको रिकॉर्ड किया और सेव कर दिया हमने कंप्यूटर में या मोबाइल में, वो हम जब चाहे तब ओपन करके देख सकते हैं। वो डे टू डे लाइफ में देखने में डिस्टर्ब नहीं करती। जब भी चाहो तो हम स्क्रीन के ऊपर रीओपन करके देख सकते हैं और बाद में हाइड भी कर सकते हैं स्टोरेज में डाल के। तो कहने का मतलब यही प्रक्रिया साइंटिफिक कुदरत के पास भी है। और डिलीट किया हुआ वो नहीं मिलेगा, डिलीट किया हुआ नहीं मिलेगा। मगर बात ये, वो तो बात सही है कि डिलीट किया हुआ नहीं मिलेगा, मगर कुदरत कहती है कि हम डिलीट क्यों करेंगे? अनलिमिटेड है हमारे पास जगह। या और दूसरी बात यह है कि कर्मों का जो पैकेज है उनके लिए जो स्पेस चाहिए वो इतनी सूक्ष्म स्पेस होती है, आपकी कल्पना नहीं होगी। मैं आपको स्थूल एग्जाम्पल से उसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक जमाना ऐसा था कि आपको 1 GB का रिकॉर्ड करना है तो उनके लिए बहुत बड़ा साइज का रिकॉर्डर था, बिग साइज। इसमें 1 GB आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे उसकी साइज छोटी 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 होती गई और कार्ड आ गया, 1 GB का कार्ड, जिसमें 1 GB आप सेव कर सकते हैं रिकॉर्ड, ऑडियो वीडियो जो भी। बाद में वही कार्ड माइक्रो आया, जिसमें 1 GB से लेके ज्यादा से ज्यादा 1 ट्रिलियन तक की मेमोरी सेव कर सकते हो। सेम ट्रिलियन टीबी 1000 GB आ गया। हाँ, 1 ट्रिलियन हाँ, वो भी कर सकते हैं आप। तो साइज तो वही के वही रही, कॉम्पैक्ट, समझते हैं? इतने छोटे माइक्रो कार्ड के अंदर भी 1 ट्रिलियन की कैपेसिटी होती है। ये इंसान ने बनाया हुआ कार है, कुदरत का कैसा होगा? तो ये कार्ड में आप लाख ट्रिलियन भी सेव कर सकते हैं, ऐसा सेव कर सकते हैं इन छोटे स्पेस में। इसीलिए वहां स्पेस की कोई कमी नहीं है। तो इतने सारा डेटा है कुदरत के पास, और वो डेटा आप कभी भी ओपन करके देख सकते हो। अच्छा, सामान्य व्यक्ति का पास जो जातीय स्मरण ज्ञान होता है वो खुद का पिछला अवतार देख सकते हैं, मगर केवल ज्ञानी तो किसी का भी देख सकते हैं, अनंत भवों का, किसी का भी, नॉट ओनली उनका, मगर जातीय स्मरण ज्ञान वाला खुद का ही देख सकता है, दूसरे का नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना है। लाइन ऑफ डिमार्केशन, दोनों डिफरेंस है। जातीय स्मरण ज्ञान दोनों के पास है, मगर एक दूसरे का भी देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं। यानी एक जातीय स्मरण ज्ञान खुद का ही देख सकते हैं, लिमिटेड ज्ञान, लिमिटेड। तो ये तरह लाइन ऑफ डिमार्केशन थी, तो मैंने बताने की कोशिश किया। इसके अलावा ये जो डाटा होता है वो कहीं समय तक रहता है, इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, मगर जो काल चक्र होता है, क्या होता है? काल चक्र होता है। तो काल चक्र के आधार से कुदरत में जो डेटा सेव होता है वो काल चक्र के आधार से चलता रहता है। सभी परिस्थितियां काल चक्र के एक साइकिल के आधार से चेंज हो जाती है, फिजिकल सिचुएशन भी। तो ये लॉ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रीचर्स एंड लॉ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचर,
दोनों पैरेलल काम करता है। कुदरत भी काम करती है और जीव भी काम करता है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय मनुष्य और चार गति, और बाहर की परिस्थितियां भी जो द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग आता है, ये भी पैरेलल चलता है सब। और ये सब जो परिस्थितियां चलती रहती है, इसको देखना, जानना, समझना बहुत इंटरेस्ट होता है। आपका जीवन निकल जाता है इसमें। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। ये तो जिसको इंटरेस्ट होता है वो डीप में जाएगा, सब नहीं जा सकते हैं। तो यूज है, वो यूज है, स्मॉल नहीं है। तो ये जो डेटा सेविंग की जो प्रक्रिया है कुदरत के अंदर, वेरी वेरी माइक्रो है। वहां तक तो इंसान नहीं पहुंच सकता है। जहां तक उनकी क्षमता है वहां तक इंसान पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेगा, मगर एक लिमिट होती है। इंसान ने बनाए हुए की लिमिट होती है। वो कभी कुदरत के साथ डायरेक्ट कॉम्पीट नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल जान लिया कि आप स्टोरेज कर सकते हैं, मगर हम जैसे कहेंगे ना कि हमने सुपर 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 कंप्यूटर बनाया, मगर कुदरत का जो सुपर कंप्यूटर है, जो अनंत जीवों का डेटा रख के रिजल्ट देता है, ऑन द स्पॉट देता है हजारों जीवों को, वो इंसान नहीं बना सकता। तो उसका एक हिस्सा है, हिस्सा है। कुदरत नहीं। तो कुदरत के साथ हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, मगर उसका सिद्धांतों को यूज करके हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी बुद्धि से, क्षमता से। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे। हाँ, तो इसीलिए ये इतनी इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया में जब इंटरेस्ट होता है तो बहुत सारी बातें खुलती है। क्या होती है? खुलती है, ओपन हो जाती है। क्योंकि हमने भी आध्यात्म विज्ञान जो पब्लिक के सामने पेश कर रहा हूं, ये मेरा बुद्धि का प्रयोजन नहीं है। ये कुदरत ने जो दिखाया है वो बता रहा हूं। ये मैं बुद्धि से उसको प्राप्त नहीं किया है। इट्स नॉट अ नॉलेज और इट्स नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज। अनकवर हुआ है, अनकवर हुआ है, कुदरत ने किया है। हाँ भी आप समझे। मेरी इच्छा होगी, मेरा भाव होगा, मेरा प्रयास होगा, मेरी नियत होगी, और कुदरत ने मेरे को सहयोग दिया, और आज मैं आप सबको बता रहा हूं। तो इतनी सूक्ष्म बात है, ये कोई इंद्रिय ज्ञान से नहीं होती है। तो इसीलिए ये इतना ह्यूज ज्ञान है, और जैसे जैसी परिस्थितियां आती है और दृष्टि से वो खुला हो जाता है और दुनिया के सामने पेश हो जाता है। तो दुनिया के लोग भी कभी कभी अचंभित हो जाते हैं कि ये बातें कैसे हो सकती है, जो हमारे दिमाग में हजारों साल से नहीं आई और नहीं कोई किताबों में है। आज दुनिया के सभी धर्मों को हमने फॉर्मेट कहा, ये क्या छोटी बात है? एक धर्म और दूसरे धर्मों को कंपैरिजन करना वो एक अलग बात है। सभी धर्मों को फॉर्मेट बोलना कितना बड़ा विजन होता है। दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑल रिलीजन प्रिंसिपल। सभी धर्मों का एक ही प्रिंसिपल है, फॉलो द फॉर्मेट। सभी धर्मों का एक ही थीम है, पाप, पुण्य और प्राय। ये बात जितनी आसानी से आप सुन सकते हैं, शब्दों में बताई जाती है, उसके पीछे दर्शन कैसा होगा? तभी ये बात निकलती है। तीव्र, कितना ब्रॉड होगा, ब्रॉड, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट बताना है, ये कोई थियरी नहीं है। आप समझे? और एब्स्ट्रैक्ट है तो सिद्ध हो जाता है। थियरी को समझना पड़ता है, सिद्धांत जल्दी समझ में आता है, और अगर थोड़ा बहुत भारी होता है तो एग्जाम्पल समझ में आ जाता है। मगर थियरी, आज किताब का मतलब क्या है, शास्त्र का मतलब थियरी, तभी तो लोग कंफ्यूज है। प्रिंसिपल नहीं है। अच्छी बातें जरूर है, इंटेंशन भी अच्छा है, मगर प्रिंसिपल नहीं है ना। तो हर बातों में समझने में लोगों को टाइम होता है, और कंपटीशन और कंपैरिजन भी हो जाती है, और ऐसा लगता नहीं कि हमारा सनातन सत्य है, हमारा अच्छा है ऐसा बोल सकते हैं, सनातन नहीं बोल सकते हैं। जो विज्ञान तो क्या है, सनातन ही है। अब मानो या, क्योंकि कुदरत का कानून के ऊपर आधारित है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तो इसीलिए इतना ह्यूज साइंस है। और मैं तो कुदरत का धन्यवाद देता हूं कि कुदरत ने ये शरीरधारी को लायक बनाया ये विज्ञान को देखने में, समझने में और दुनिया के सामने पब्लिश करने के लिए। ये कोई शारीरिक क्षमता की बात नहीं है, ये सिर्फ शब्दों से बोलने की बात नहीं है। ये दर्शन खुला होना और खुला होके
ये बातों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये वर्ड्स में नहीं होती है वर्ड्स में ट्रांसफर होती है समझ के साथ, और बाद में शब्दों से उसको व्यक्त होता है। मगर ये सब प्रक्रिया ऑटो मोड है। क्या है? ऑटो मोड। कि हम सोच सोच कर विचार विचार करके बताते हैं, ऐसा नहीं है। विजन तो है 24 आवर्स का, और संजोग के अधीन वो विजन शब्दों के माध्यम से व्यक्त होता है, दिखता भी है, मगर पूछने वाला नहीं तो निकलेगा भी नहीं। उसका मतलब ये कि है नहीं, वो तो है। जैसे भगवान महावीर ने लोगों ने प्रश्न किया उनको, गौतम स्वामी ने बहुत प्रश्न किए, गोएमा, हाँ, और भगवान ने उत्तर दिए। तो भगवान ने जो उत्तर दिया, क्या इतना ही साइंस था? नहीं, साइंस तो यूज था, मगर जितना पूछा इतना निकला, नहीं पूछा तो नहीं निकला। साइंस लिमिटेड नहीं है, मगर पूछने वाला और निकालने वाले तो लिमिटेड ही होगा, क्योंकि वो भी कुदरती पार्ट ऑफ द कुदरती रचना है। तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा, कम बोलूंगा, ये सब्जेक्ट नहीं है, वो भी संजोग के अधीन है। तीर्थंकर भी अपनी मर्जी से ब्रह्मांड का सभी रहस्य बता सकते नहीं है। इज कैपेबल बट नॉट टू स्पीक, बिकॉज मन वचन काया तो कुदरती रचना है। तो इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा रहस्य है, आप भी उसको जानो, समझो, और आपके जीवन में आगे जाने के लिए, आगे समझने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, हम विज्ञान की बात कर रहे थे तो उसको जारी रखेंगे, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, और खास करके जो हमारा युवा वर्ग है जो पढ़ता है, लैपटॉप खोलता है और इंटरनेट पे काम करता है, वो विज्ञान की भाषा ज़्यादा जानता है। यस। तो खास करके युवाओं को समझाने के लिए विज्ञान की भाषा में बोलना पड़ेगा, विज्ञान की दृष्टि से जो है सनातन सत्य को समझाना पड़ेगा। तो मैं भौतिक विज्ञानियों की बात करता हूँ, तो हमारा जो कुदरत का पार्ट है वह किस तरीके से भौतिक विज्ञानी एक्सेप्ट करते हैं कुदरत को, किस लेवल पर, और कहाँ से अध्यात्म साथ में जुड़ता है, और फिर दोनों मिलकर के, भौतिकवादी और अध्यात्मवादी मिलकर के इस कुदरत की पूरी परिभाषा देते हैं, वो सांगोपांग हो जाती है, होलिस्टिक होता है, संपूर्ण हो जाती है। तो कृपया अध्यात्म और कुदरत, अध्यात्म और भौतिक दोनों को जोड़ करके और आप बात करिए, बताइए कुदरत की पूरी परिभाषा और दोनों का क्षेत्र क्या क्या है, और वैज्ञानिक जो काम करता है किस फील्ड में करता है, और आध्यात्मिक जो साधक है आप जैसे है जो ज्ञान दर्शन को खुला करते हैं, वो किस लेवल पर करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा जोड़ करके बताइए अध्यात्म और भौतिक को। प्रश्न के लिए धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, सिंपल बात यह है कि आज तक कहीं सालों से, कहीं सदियों से लोगों ने विज्ञान और धर्म दोनों के बीच अंतर रखा और कहा विज्ञान भौतिकवाद है और आध्यात्म जो है वो हार्टिली है। विज्ञान स्थूल बातें करता है और आध्यात्म सूक्ष्म बातें करती है, ऐसे अंतर लगा दिया। और इसीलिए आध्यात्म के मार्ग को विज्ञान के मार्ग में जोड़ना उस समय सोच के अभाव से संभव नहीं हुआ। हालांकि आध्यात्म और भौतिक दोनों विज्ञान में फंडामेंटली कोई अंतर ही नहीं है। विज्ञान तो विज्ञान होते हैं, दुनिया में दो प्रकार के विज्ञान हो ही नहीं सकता। स्टेज हो सकता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड फाइनल स्टेज, वो स्टेज हो सकता है। विज्ञान दो प्रकार के नहीं हो सकते। मैं अगर फर्स्ट स्टेज का जानता हूं तो सेकंड स्टेज का नहीं जानता हूं, सेकंड का जानता हूं, थर्ड का नहीं जानता हूं, वो एक अलग बात है। मगर विज्ञान यूनिवर्स में दो प्रकार के नहीं होंगे, चाहे भौतिक है चाहे आध्यात्म है। अभी फंडामेंटल बात कि भौतिक और आध्यात्म विज्ञान में अंतर क्या है। भौतिक विज्ञान जो 5 तत्व के ऊपर आधारित है
और आध्यात्म विज्ञान में छठा तत्व आता है आत्मा, जिसको हम चेतन कहते हैं, सोल भी कहते हैं। मगर जो पांच तत्व की जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो तो दोनों में एक है, अलग अलग नहीं है। नहीं है। तत्व भी एक है और तत्व की प्रक्रिया और कुदरत का कानून दोनों में एक है, अलग अलग नहीं है। मगर भौतिक विज्ञानियों ने उसका बेनिफिट टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करके लोग उपयोग में ले गए। इसीलिए शब्द बना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस वो सिद्धांत है, कन्वर्ट इन अ टेक्नोलॉजी तो लोगों को लाभ होगा। जैसे H2O से पानी होता है, और अगर किसी को पानी बनाना है तो H2O जोड़ दो टेक्नोलॉजी से तो पानी बनेगा। किसी को ऑक्सीजन बनाना है तो ऑक्सीजन कैसे बनता है, वो प्रोसेस जोड़ दो टेक्नोलॉजी से तो ऑक्सीजन बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि साइंस का मानव समाज के लिए उपयोग में लाना, इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी। इसे आत्मा से कोई मतलब नहीं। मगर अगर हमको छठा तत्व आत्मा जो है वो पांच तत्व के साथ जोड़ दोगे तो फिर ये विज्ञान आध्यात्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आत्मा की अनुभूति के लिए है, भौतिक बेनिफिट के लिए नहीं है। भौतिक बेनिफिट के लिए पांच तत्व का ज्ञान इनफ है, आत्मा के ज्ञान की जरूरत नहीं। तो आध्यात्म विज्ञान समझना है तो आत्मा तत्व आएगा, बाकी के पांच तत्व वही रहेंगे। और साइंटिफिक प्रक्रिया जो कुदरती कानून कुदरत है वो भी वही रहेगी, भौतिक और आध्यात्म दोनों में पांच तत्व कॉमन रहेंगे, उनकी प्रक्रिया भी कॉमन रहेगी। मगर यहाँ जो साइंस है उसको टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करके फिजिकल फॉर्म में ले गए लोगों की बेनिफिट के लिए। यहां वही साइंस समझ के ये हमने प्राप्त किया आध्यात्म में कि आखिर ये दुनिया कुदरती कानून और कुदरती रचना से बनी है और चलती है, इससे आत्मा से कोई सीधा कंसर्न नहीं है। तो अगर हम आत्मा के अलावा पूरी सृष्टि की साइंटिफिक प्रक्रिया को जान लेंगे, जिसमें शरीर, मन वचन काया और संयोग अवस्था, जन्म जीवन मृत्यु, चारे गति सब आ गया, 14 राजलोक की प्रक्रिया आ गई। तो अगर ये विज्ञान समझ में आया तो हमको मालूम हुआ कि आत्मा के सिवा न कुछ हम है और न ही कुछ हमारा है। ये खाली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इसीलिए उसमें राग द्वेष करने की, प्राप्ति और नुकसान करने की जो हम सोच करते हैं वो ही अज्ञान और भ्रांति है। तो फिर ये भ्रांति तोड़ने के लिए विज्ञान जितना समझेंगे, रिलेटिव सत्य रूपी भ्रांति खत्म होगी। और जब रिलेटिव सत्य रूपी भ्रांति अज्ञान के रूप में संपूर्ण खत्म होगी तो उसके बाद आत्मा की अनुभूति का सब्जेक्ट ओपन होगा, उससे पहले संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ आत्मा की अनुभूति के लिए वो विज्ञान का आध्यात्म में उपयोग किया, और यहाँ साइंस को टेक्नोलॉजी में लाके मानव समाज के कल्याण के लिए वो साइंस का उपयोग किया है। दैट इज द ओनली डिफरेंट। तो इसीलिए कुदरत का प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा, दोनों में कानून एक ही रहेगा। मगर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी साइंस खुला हुआ अभी के साइंटिस्टों के माध्यम से, जितना हम 200-250 से नाम जानते, 250 साल से नाम जानते हैं, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने ये साइंस तो कहीं हजारों साल पहले बता दिया था। ये कोई नया साइंस नहीं है। और वो साइंस समझने के बाद ही वो आध्यात्म में आगे बढ़े थे। आज हमने वो साइंस का उपयोग सिर्फ भौतिक में कर दिया,
मगर हमारे महापुरुषों ने ये विज्ञान ही तो पहले समझा था। आत्मा की अनुभूति शक्य ही नहीं है पहले। 24 तीर्थंकरों ने उसी का उपयोग तो और कौन करेगा, और कैसे करेगा? ये कोई चमत्कार थोड़ी है। कर नहीं सकता। अज्ञान को नाश करना है तो विज्ञान को समझना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान मतलब रिलेटिव ट्रूथ, विज्ञान मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं समझे बिना अज्ञान जाएगा कैसे? और अज्ञान के साथ आत्मा के सनातन सत्य की अनुभूति हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो भी व्यक्ति आज इस ब्रह्मांड में से मोक्ष में गए हैं, इस यूनिवर्स में से मोक्ष में गए, इस 14 राजलोक में से मोक्ष में गए, वो सभी व्यक्तियों को ये विज्ञान समझना आवश्यक है। इसके अलावा मुक्ति के मार्ग में जाना संभव नहीं है। इसीलिए ये विज्ञान जो अभी हम साइंटिस्टों के माध्यम से समझ रहे हैं, भौतिक विज्ञान, ये तो बहुत छोटा हिस्सा है, वेरी स्मॉल पार्ट। मूल विज्ञान तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया था वो ह्यूज था और इतना सटीक था, वो तो अभी इतना नहीं बता सकते। वो तो कहते हम यहाँ तक गए तो आपको बताते हैं, आगे बहुत कुछ भी हो सकता है, ये हमारे विजन की बाहर की बात है। तो हमारे ऋषि मुनि तो अंत तक गए थे, रूट तक गए थे, उनके पास समय था, शक्ति था, इंटरेस्ट था, उनको कोई ऐसे कोई सोशल लाइफ नहीं, संजोग थे, और जंगलों में रहते थे और निरंतर रिसर्च करते रहते, दिन रात उनके लिए जीवन यही था, संजोग थे उनके। सबसे बड़ी हाँ, तो इसलिए बहुत कुछ रिसर्च हुआ। तो हमने इन संक्षिप्त में ये कहेंगे कि आध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान में सिर्फ फंडामेंटल जो अंतर कहेंगे तो कुदरती कानून, कुदरती रचना में अंतर नहीं है, मगर भौतिक विज्ञान में आत्मा नहीं होता है और आध्यात्म विज्ञान में ये 5 तत्वता आत्मा होता है। भौतिक विज्ञान भौतिक बेनिफिट के लिए और आध्यात्म विज्ञान जन्म मरण से मुक्ति के लिए है। तो इसीलिए ये विज्ञान मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया। हो सकता है आपको ये जीवन में समझने में, आगे बढ़ने में सहाय करे। यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पष्टीकरण के लिए। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु चाहे चेतन और अचेतन, उसके व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान हमेशा सनातन होता है, विज्ञान सिद्धांत पर आधारित होता है, बदलता नहीं है। इसकी 2 ब्रांचेज होगी, एक अध्यात्म विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भौतिक चीज़ों के अंदर विश्वास करता है, भौतिक चीज़ों पर काम करता है, क्योंकि उसका वही क्षेत्र है, पुद्गल का क्षेत्र भौतिक विज्ञानी का। तो वो जो है चेतन तत्व में जानता ही नहीं, तो जा भी नहीं सकता, उसका विषय ही नहीं है। तो जो 5 जो आपने नेचुरल तत्व बताए, जो कि हमारा जो है जड़ और गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, ये 5 तत्व जो है अध्यात्म और भौतिक में दोनों में कॉमन है। 5 तत्वों को काम लेकर के टेक्नोलॉजी के रूप में इसका उपयोग करके और ये सारी चीज हमारे सामने आई है। लेकिन हमारे अध्यात्म विज्ञानी जो ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले जब से साधना प्रारंभ की, तब से अध्यात्म विज्ञान को, इन 5 को वो जानते थे। और आत्मा के साथ में पूरा कर्म, शरीर कर्म और ये पुनर्जन्म और ये सारी चीजें वो सब जानते, मुक्ति तक की बात को वो जानते थे। मुक्ति गए वो हमारे 24 तीर्थंकर और केवली गए हैं। तो स्वामी जी, सारा आपने बहुत सुंदर तरीके से हाईलाइट किया, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता।